नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग कैलेंडर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कैलेंडर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जितने भी थ्योरी होगी, ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चन कि अगर कोई ईयर है, उसका पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका लास्ट दिन कौन सा होगा, या अगर कोई लीप ईयर है हमारा, उसका पहला दिन सोमवार या मंगलवार कोई सा भी वार है तो उसका लास्ट दिन कौन सा होगा, ठीक है। या अगर इस साल का पहला दिन ये है तो साल का अंतिम दिन क्या होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसको अगर आप लोगों को ट्रिक पता है या आप लोगों को अगर उसका पैटर्न पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करना होगा, कुछ भी लिखना नहीं है, केवल आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, तो आप लोग टिक कर देंगे। तो इन तरीके की जितनी भी चीजें हो सकती हैं कैलेंडर से रिलेटेड, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, उन सारी चीजों को हम लोग आज से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का आज का जो पहला वीडियो है, ये हम लोगों का अभी शुरुआत है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग केवल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड, और बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्लास होगा आज का, ठीक है। केवल हम लोग जो बेसिक टर्म्स होंगे कैलेंडर को, उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल इतना विश्वास दिलाता हूं कि आज इससे बेहतर क्लास आप लोगों ने कैलेंडर की कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। केवल आप लोग अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा केवल सब्र बनाइएगा। 5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन होगा, 5 या 10 मिनट का जो भी होगा, केवल बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन होगा, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, वहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनका कॉन्सेप्ट कितना बेहतर था कैलेंडर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, और जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कैलेंडर के बारे में उनको देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली आप कह सकते हैं, इनको जानना जरूरी है। तो इनको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की जो चीजें होंगी उसको हम लोग रीड करेंगे। देखिएगा, यहाँ 4 चीजें मैंने लिख रखी है। सबसे पहला सौर वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, ठीक है। ये 4 वर्ष आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, सौर वर्ष का मतलब क्या होता है। देखिए, सौर वर्ष का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो सन होता है हमारा, ये चीज पता है ना, कि सन की बात करते हैं तो अर्थ हमारा सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है या उसका चक्कर लगाती है। तो देखिएगा, जो अर्थ है हमारा, ठीक है, वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है वो सन का जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.1/2 सेकेंड, इतना टाइम लेती है लगाने में। अगर इसको ओवरऑल हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, मतलब एक ओवरव्यू अगर हम करना चाहें शॉर्ट में, तो ये 365.242 दिन लगाती है वो, ठीक है, सन का चक्कर लगाने में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तव में सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या करते हैं कि अगर हम राउंड ऑफ की बात करें, राउंड ऑफ में, तो राउंड ऑफ में हम इसको 365 दिन कंसीडर करते हैं, ठीक है, 365 दिन कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमारा जो एक्चुअल जो टाइम होता है, एक्चुअल टाइम जो सन, हमारी जो पृथ्वी है सन का चक्कर लगाती है, एक्चुअल टाइम, तो वो 365.2422 दिन इतना होता है, ठीक है। लेकिन राउंड ऑफ में हम कह देते हैं कि 365 दिन में हमारी जो अर्थ है सूर्य के क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो ये 365 दिन हम मान लेते हैं। तो जो ये सौर वर्ष होता है वो एक्चुअल टाइम जो वास्तव में होता है 365.2422 दिन ये होता है। लेकिन नॉर्मल ईयर जो राउंड ऑफ इसका हम ले लेते हैं 365 दिन, उसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर। क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर। अच्छा, तो अब ये बात आए कि 365 दिन जब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट के बाद ये 2422 बच रहा है, 2422 या 2422 जो बच रहा है, इसका क्या होता है। तो देखिएगा, जब भी कैलेंडर बनाया गया था, ठीक है, तो जो भी लोग थे उन्होंने ये चीज डिसाइड किया कि ये जो दशमलव के बाद जो आ रहा है 24 और 22, ये जो दिन आ रहा है, इसको क्या किया उन्होंने, कंसीडर किया गया। ऐसा नहीं कंसीडर नहीं किया गया। तो यही जब दिन होता है ना, यही दिन, तो जब इसको हम 4 साल, जब ये बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 4 साल में इसको एक दिन और कंसीडर कर लेते हैं। जब ये दिन जो है इसको बढ़ाते जाते हैं तो 4 साल में एक दिन और कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल ईयर जो हमारा होता है 365 दिन का होता है, और जो एक दिन यहाँ से, ये जो टर्म है यहां से एक दिन और बढ़ जाता है। एक दिन कितने, 4 वर्ष में एक दिन और बढ़ जाता है। यही जो एक दिन बढ़ता है वो 365 में जब हम ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 366 दिन। कितना हो जाता है, 366 दिन। और इसी 366 दिन को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। और ये जो लीप वर्ष है हमारा ना, लीप वर्ष है, इसको कैसे हम डिसाइड किया गया है कि कैसे किस मंथ में हम मानते हैं। तो जनरली इसको माना गया फरवरी में। किसमें माना गया है, फरवरी में।
तो जो एक दिन हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, ये जो पॉइंट के बाद 24-22 है, ये एक दिन जो बढ़ा रहा है, जो 365 दिन में एक जुड़ के 366 दिन हो जाता है, ये बेसिकली हम किसमें मानते हैं, फरवरी में मानते हैं। किसमें मानते हैं, फरवरी में। और इसी एक दिन को जब हम फरवरी में ऐड कर देते हैं तो हर 4 वर्ष पर एक लीप वर्ष आता है। क्या आता है, लीप वर्ष, या जिसको हम कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं, अधिवर्ष। और जो लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष होता है, उसमें जो दिन होता है ना कैलेंडर का, वो नॉर्मल दिन 365 से एक दिन अधिक, यानी कितना होता है, 366 दिन होता है। कितना होता है, 366 दिन। और इस साल में जो हमारा लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष होता है, जो फरवरी होता है ना, फरवरी वो 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। बाकी सब में कितने दिन की होती है, 28 दिन की। कितने दिन की, 28 दिन की। ठीक है, तो ये जो 29 दिन का होता है, इसी को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो अभी हम सारी चीजें ये देखेंगे कि वास्तव में लीप वर्ष होता क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, लेकिन पहले मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक दिन हमारा जो है वो बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो किस महीने में इसको हम ऐड करते हैं। तो ये चीज पता हो गया होगा कि लीप वर्ष में लीप वर्ष कहलाता है जब 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है। जो एक दिन ये बढ़ रहा है, वो एक दिन किसमें हम ऐड करते हैं, फरवरी में ऐड करते हैं। और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितनी की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये देख लेते हैं कि लीप वर्ष जो होता है फरवरी, वो कैसे हम पता करेंगे कि लीप वर्ष है। देखिए क्या करते हैं, ऐसे सभी वर्ष जो भी वर्ष है हमारे, उन सभी वर्षों को हम क्या करें, अगर 4 से हम डिवाइड करें, किससे, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो वर्ष कट जाता है, जैसे 1996 की बात करते हैं, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिएगा आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा। तो डिविजिबिलिटी का रूल उसमें ये है कि कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर, ठीक है, तो अगर इसको हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, इकाई और दहाई का अंक, लास्ट के जो 2 डिजिट है, इनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये नंबर जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से कट जाता है, तो जो नंबर हमारा है ना, जो बचा हुआ नंबर है, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे अगर हम 1996 की बात करते हैं, तो 1996 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से, 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के लिए 1996 पूरे को नहीं हम डिवाइड करेंगे, केवल 96 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 24 को 96, 24 बार में। तो इसका मतलब 1996 जो 4 है ना, 4 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब 4 से 96 डिविजिबल है, तो 1996 भी 4 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कोई भी ईयर दिया गया हो, जब हम इस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर ये रिमाइंडर जीरो दे, इसका मतलब 4 से ये क्या हो, नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वो ईयर 4 से डिविजिबल हो, तो वो ईयर क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप ईयर। और अगर ये डिविजिबल है 4 से, तो लीप ईयर कहलाएगा। और इसमें जो लीप ईयर होता है, इसमें जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। कितने दिन का, 29 दिन का। तो इसी को लीप ईयर कहते हैं। बाकी नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है, जो ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। और फरवरी 365 दिन का जब ये होता है, तो इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी वो कितनी की होती है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं कि इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1998 की बात करें, 1998 की, या 1896 की बात करें, ठीक है, या 1824 की बात करें, या 1716 की बात करें, 1716 की बात करें, ये सारे ईयर हैं। इनको अगर हम चेक करें कि ये क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की डिजिट है इसी को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से ये कट जाएगा। इसका मतलब 1716 भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1716 क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसी तरीके से 1998 की बात करें, तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से नहीं कटेगा, यानी 1998 हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। 1998 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। 1896 की बात करें, तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 96 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 1896 जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से आप दिए गए ईयर को चेक कर सकते हैं कि जो दिया गया ईयर है वो लीप ईयर होगा कि नॉर्मल ईयर होगा, यानी साधारण वर्ष होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 चीजें तो हम लोगों ने समझ ली। अब एक टर्म और है, शताब्दी लीप ईयर। इसी को कहते हैं सेंचुरी ईयर। क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष, तो सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। तो सेंचुरी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो लीप ईयर हमने पढ़ा, तो उसमें हम जो भी ईयर हमारा दिया होता था उसको किससे डिवाइड करते थे, 4 से। किससे डिवाइड करते थे, 4 से। और 4 से अगर वो ईयर डिविजिबल हो जाता था तो हम कहते थे वो लीप ईयर है।
तो सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे। जो भी ईयर दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। और 400 से डिवाइड करने के बाद अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल होगा तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा, और अगर नहीं डिविजिबल होगा तो सेंचुरी लीप ईयर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर 100 साल की बात करें, 100 साल की, 100 साल क्यों मैंने लिया, 100 साल क्यों मैंने लिया, क्योंकि अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा कि 100 साल जो होता है इसमें लीप ईयर जो होता है आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा, है ना। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 25 क्यों होता है, लीप ईयर 25 होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं होता है, कितना होता है, 24 होता है। तो इस चीज को मैं अभी समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, 100 साल में। ठीक है, तो 100 साल नहीं लेते हैं, 100 साल को अभी मैं समझाऊंगा। अगर हम यहाँ पे 200 साल ले लेते हैं, 200 साल, तो 200 साल को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, देखिए सेंचुरी ईयर कैसे कहते हैं कि 100 का मल्टीपल होना चाहिए, किसका, 100 का मल्टीपल। भाई सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, विराट कोहली, धोनी, सब लोग सेंचुरी बनाते हैं ना, तो वही सेंचुरी का मतलब कितना होता है, 100। तो अगर 100 का मल्टीपल है ईयर तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे हमेशा। अगर ऐसा ईयर है जो 100 का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। लेकिन अगर हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो वो 100 का मल्टीपल होगा। 100 का मल्टीपल का मतलब कितना हो जाएगा, या तो 1100 हो, या तो 100 हो, या तो 400 हो, या तो 1900 हो, या तो 1800 हो, या तो 1600 हो, इस तरीके के ईयर। तो इन सभी ईयर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। सबको 400 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है का मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो सेंचुरी लीप ईयर है वो नहीं है, ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। जैसे अगर हम 400 से 800 को मतलब 1800 को डिवाइड करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 4 से 18 जो है वो 4 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड करें तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये सेंचुरी ईयर है। इसी तरीके से 400 से 400 को डिवाइड करें तो ये भी कट जाएगा, सेंचुरी ईयर है। 1100 को 400 से डिवाइड करें तो ये नहीं कटेगा, तो सेंचुरी ईयर नहीं है। ऐसे ही 1900 को 400 से भाग दे तो ये भी डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो ऐसे सभी ईयर जो 100 के मल्टीपल हो, किसके, 100 के मल्टीपल हो, और उसको जब हम 400 से डिवाइड करते हैं, अगर वो ईयर कट जाता है तो उसको हम कहेंगे कि शताब्दी लीप वर्ष है या सेंचुरी लीप ईयर है। और अगर 400 से नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा, तो सेंचुरी लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, सेंचुरी लीप ईयर में भी अगर जो नंबर जो दिया गया है या जो ईयर दिया गया अगर 400 से कट जाता तो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। तो उसमें जो फरवरी होगी ना, फरवरी वो 29 दिन की होगी। कितने दिन की, 29 दिन की। और टोटल जो दिन की बात करें, टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज, तो ये कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 366 दिन। लेकिन ऐसे सभी ईयर जो 400 से शताब्दी ईयर हो, लेकिन 400 से कटने पे, 400 से डिवाइड करने पे वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो सेंचुरी ईयर नहीं होंगे। और उसमें जो फरवरी होगी ना, फरवरी वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। कितने दिन की, 28 दिन की। और टोटल डेज की बात करें, टोटल डेज की, तो कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि सौर वर्ष, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष, इसका जो अभी तक का कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब चलिए, जो लीप वर्ष है या अधिवर्ष हमारा है, इसके बारे में हम लोग कुछ और डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं लीप वर्ष के लिए, और लीप वर्ष हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि लीप वर्ष या अधिवर्ष की गणना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ लीप ईयर, यानी लीप वर्ष या अधिवर्ष की गणना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लीप वर्ष से रिलेटेड, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। क्या क्या है, देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जरूरी नहीं है कि 2 लीप वर्ष में 4 साल का ही अंतर हो। ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 2 लीप वर्ष है तो उसमें 4 साल का ही अंतर हो। ठीक है। 2 लीप वर्ष में 8 साल का भी अंतर हो सकता है। कितना, 8 साल का भी अंतर हो सकता है। ठीक है। कैसे, देखिएगा, तो मित्रों यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। अगर हम 1896 और 1904 की बात करें, तो 1896 से 1904 की बात करें तो ये 8 साल का अंतर है। 2 लीप वर्ष है भाई, 96 और 1904, ये दोनों क्या है, लीप वर्ष है। और दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 8 साल का अंतर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 2000 है, कितना है, 2000, और 2004 की बात करें, कितनी की बात करें, 2004 की, तो जनरली अगर हम देखते हैं तो 4 साल का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, 4 साल का अंतर आता है, 4 साल का।
दो लीप वर्ड्स में अगर दोनों लीप वर्ड्स हैं तो दो लीप वर्ड्स के बीच में जनरली कितने का अंतर होना चाहिए? 4 साल का। कितने का? 4 साल का। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जजेस जनरली तो होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं या कुछ ईयर ऐसे होते हैं जहां दो लीप वर्ड्स के बीच में कितने का अंतर आता है? 8 साल का। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 1896 से 1904 की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है, और ये भी कितना है? लीप ईयर है। लेकिन दोनों के बीच में 4 साल का नहीं, कुल 8 साल का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 साल का अंतर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी मैंने बताया लीप ईयर को तो आप लोगों को 4 से डिवाइड करना है। कितने थे? 4 से डिवाइड करना और पता करना है कि अगर दिया गया ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये चीज जैसे 2000 और 2004 की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। देखिए 4 से अगर हम 2000 को डिवाइड करें तो ये भी डिविजिबल होगा, तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। इसी तरीके से 2004 की बात करें तो इसको भी अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाएगा और ये भी कितना होगा? लीप ईयर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम 10 साल की बात करें, कितने की? 10 साल की। 10 साल की नहीं, 11 वर्ष की बात करते हैं। कितने की? 11 वर्ष की बात करते हैं। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई कितने किस किस ईयर के बीच का ये डिफरेंस है, ये नहीं हमें पता है। हमें केवल कोई ये कह दे कि अगर 11 साल हमारे पास है तो अगर हमें ये बताना हो कि 11 साल में कितना लीप ईयर होगा तो हम क्या करेंगे? हम 11 को 4 से भाग दे देंगे। तो अगर हम 4 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ 12 होगा, लेकिन 12 तो है नहीं, 11 है। तो अगर हम जनरली बात करें, जनरली, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, तो 2 लीप ईयर मिल जाएगा। 100% है भाई। 11 साल में, 11 साल की अगर हम बात करें तो 2 लीप ईयर तो कंफर्म है आएगा इसमें, क्योंकि 4 और 4 8, 2 लीप ईयर के बीच में कितने का जनरली अंतर होना चाहिए? 4 साल का। और ये 11 साल है तो 2 लीप ईयर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 8 साल तो आ ही रहा है, 4 4 8, तो 2 लीप ईयर आएगा ही आएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 11 साल में 2 ही लीप ईयर हो। यही चीज मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने ये चीज लिख भी रखा है कि कोई जरूरी नहीं है। देखिए 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इसके बाद मैंने ये जो टर्म लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। देखिएगा अगर हम यहाँ पे ईयर लिखें, अगर हम यहाँ पे ईयर लिखें और यहाँ पे हम लीप ईयर कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ ईयर है और यहाँ लीप ईयर है। देखिएगा अगर हम 5 वर्ष कंसीडर करते हैं, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में ये कंफर्म है कि 5 वर्ष में 1 लीप ईयर होगा हमारे पास। 5 वर्ष में 1 लीप ईयर होगा। कैसे हमने पता किया? 5 वर्ष को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा और एक साधारण वर्ष हमारे पास शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1 लीप ईयर तो आएगा किसी भी। जैसे अगर हम 2000 की बात करें, 2000 की, तो 2000 और 2004 की बात करें, कितने की? 2004 की बात करें तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 साल का। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस हम 5 साल का कर दें, यानी 2005 कर दें, तो कम से कम 1 लीप ईयर तो आएगा। 100% है, 5 साल के अंदर 1 लीप ईयर तो आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे हमने पता किया कि कोई भी ईयर दिया गया है, कोई भी ईयर दिया गया है तो उसको हम क्या करें? 4 से डिवाइड कर दें, और 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद जितना डिविजिबल कोशेंट आ रहा है या भागफल जितना आ रहा है उतना क्या बचेगा? हमारा लीप ईयर होगा। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा और एक रिमाइंडर देगा, यानी 1 लीप ईयर 100% आएगा, ठीक है। 100% है। इसी तरीके से अगर हम 10 साल की बात करें, 10 साल की, तो 4 दूना 8, 2 बार में ये 10 कट जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कम से कम 2 लीप ईयर तो आएगा ही आएगा। ये 100% है कि कम से कम 2 लीप ईयर आएगा ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम 15 साल की बात करें, 15 साल की, तो 4 तिया 12, तो 3 लीप ईयर कंफर्म में आएगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है लेकिन कम से कम 3 लीप ईयर तो आएगा ही आएगा। ये 100% है कि 3 लीप ईयर आएगा 15 साल में, इससे अधिक भी हो सकता है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिएगा ये जो 10 साल है यहाँ 2 लीप ईयर है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल में 2 ही लीप ईयर आए। फॉर एग्जांपल देखिए ये 2 पॉइंट मैंने कहा था, तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है। ये आप लोगों को याद रखना है कि 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल में, जनरली 2 ही होते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं 3 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा अगर 2003 से और 2013 को हम कंसीडर करें तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 10 साल का। लेकिन ये 10 साल का अंतर होने के बाद भी 2004, 2008 और 2012 ये 3 लीप ईयर जो है वो 2003 और 2013 के बीच में मिल जाएंगे। इसका मतलब 10 साल में 2 लीप ईयर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कितने लीप ईयर हो सकते हैं? 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दिया है 1999 और 2009 की बात करें तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 10 साल का। लेकिन ये 10 साल का डिफरेंस होते हुए भी 2000, 2004 और 2008
यहाँ पे कितने लीप ईयर मिल रहे हैं, 3 लीप ईयर मिल रहे हैं। जबकि जनरली जो 10 साल होता है उसमें कितने लीप ईयर होने चाहिए, जनरली 2 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जब भी सन देगा, कोई भी डेट देगा, तो उस डेट को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डेट है कैसा। तो उसके बीच में जो लीप ईयर है, कोई जरूरी नहीं 4 साल के अंतराल पे तो लीप ईयर आता है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि जो 4 साल हो या 10 साल हो उसमें केवल 2 ही लीप वर्ष हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि अगर 10 साल है तो उसमें 2 से अधिक लीप वर्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना जो कॉन्सेप्ट है अभी तक का लीप ईयर का, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो लीप ईयर के हैं उनको मैं करा देता हूं। बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है, हर टीचर वो क्वेश्चन कराता होगा, तो मैं भी यहाँ करा देता हूँ और उसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या रीजन है उस क्वेश्चन के, वो जो भी आंसर होगा उस आंसर के होने का। ठीक है, देखिएगा मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। दिया गया है कि एक शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब सेंचुरी ईयर। ठीक है, एक सेंचुरी ईयर में कुल कितने वर्ष होते हैं। तो एक शताब्दी वर्ष की बात किया है तो हम मान लेते हैं एक शताब्दी वर्ष या एक सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करें तो कितना साल हो जाएगा, 100 साल। कितना हो जाएगा, 100 साल। तो पूछ रहा है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लीप वर्ष को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो मैंने बताया कि एक लीप वर्ष से दूसरे लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो कुल 4 साल का अंतर होता है। ठीक है, तो 100 साल को अगर हम 4 से डिवाइड करें, कितने से, 4 से, तो ये 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 25 बार में। तो जो क्वोशेंट जितनी बार में 4 से हम डिवाइड करने पे जो क्वोशेंट आता है या भागफल आता है, कितना आता है, भागफल। जो भागफल आता है, भागफल, यही क्या कहलाता है, यही जो होता है हमारा लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। जो भागफल आता है, रिमाइंडर हम छोड़ देते हैं, जो भागफल आता है, तो 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा भागफल। तो इसका मतलब 25 लीप वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन ये गलत है। 100% है, 90% लोगों का आंसर कितना आएगा, 25, लेकिन ये गलत है। 25 लीप वर्ष नहीं होता है, कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 बार में कट जाता है। कितनी बार में, 25 बार में कट जाता है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को सेंचुरी ईयर बताया था कि जो 100 का मल्टीपल होगा वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो जो सेंचुरी ईयर होता है ना, सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर होता है तो उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 400 से। और अगर ये 400 से डिविजिबल हो जाए, जैसे अगर हम 1600 की बात करें तो इसको जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में, 4 बार में कट जाता है। तो इसलिए जो 1600 है, 1600 वो हमारा क्या बनता है, सेंचुरी लीप ईयर बनता है। क्या बनता है, सेंचुरी लीप ईयर बनता है। लेकिन अगर हम 400 की बात, 100 की बात करें तो ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन 100 को 400 से डिवाइड हम करेंगे। कितने से, 400 से। तो जब हम 400 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तब ये सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा, और अगर 400 से डिविजिबल नहीं होगा तो केवल सेंचुरी ईयर होगा, ये लीप ईयर तो कहलाएगा नहीं, कहलाएगा। तो 400 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 100 400 से डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा। तो इसीलिए जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 25 बार में तो कट जाता है, लेकिन चूंकि 100 हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर है, इसीलिए 100 को हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 400 से 100 को डिवाइड करेंगे तो वो कटता नहीं है, नहीं डिवाइड होगा। तो जब 100वां वर्ष जो होगा वो 400 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए एक साल जो होता है वो कम हो जाता है। तो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 25 बार में कट जाएगा, लेकिन 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब जो 100 है सेंचुरी ईयर, वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि 400 से वो डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए जो 25 होता है हमारा 25, इसमें से एक हम माइनस कर देते हैं, यानी कुल 24 लीप ईयर होता है 100 साल में। कितना लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर। ठीक है, और हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए टिप पे। अगर आप कैलेंडर का क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना चाहते हैं फास्ट वे में, तो आप लोगों को ये ट्रिक, ये टर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ वो याद होना चाहिए। कितना, कि देखिएगा अब हमें पता चल गया कि जो 100 साल होता है उसमें जो 25 लीप ईयर नहीं होगा, कितना होगा, 24 लीप ईयर होगा। इसी तरीके से अगर हम 200 साल की बात करें, कितने की, 200 साल। देखिए 100 साल में यहाँ पे आ गया 100 साल, तो 100 साल में कितना लीप ईयर हो गया हमारे पास, 24। इसी तरीके से अगर हम 200 साल की बात करें, 200 साल की, तो 200 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो 24 का दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 48 लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 लीप ईयर। इसी तरीके से अगर हम 300 साल की बात करें तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72 लीप ईयर हो जाएगा। कितना लीप ईयर, 72। और अगर हम 400 साल की बात करें, 400 साल की, तो देखिएगा 24 तिया 72 और 24 को कितना हो जाएगा, 96 लीप ईयर। कितना हो जाएगा, 96 लीप ईयर। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, 96 लीप ईयर नहीं होता है। 100 अगर हम 400 साल की बात करते हैं तो कितना लीप ईयर होता है, 97 लीप ईयर होता है। ये चीज याद रखिएगा, कितना होता है, 97 लीप ईयर होता है। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि 97 क्यों होता है। देखिएगा 100 हमारा क्या था,
100 सेंचुरी ईयर था, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर नहीं था क्योंकि 400 से ये डिविजिबल नहीं था। 200 साल की बात करें तो ये भी सेंचुरी ईयर है, लेकिन 400 से ये भी डिविजिबल नहीं है। 300 साल की बात करें तो ये भी सेंचुरी ईयर है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 साल में जब 24 आया तो 24 गुणे 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 गुणे करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो गुणे 2 करेंगे 48, ये भी हो जाएगा। 300 में भी 72 हो जाएगा। लेकिन जब 400 साल में आएंगे तो जब 400 साल को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब जो 400 साल होगा, 400 साल ये क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। जो 400 साल होगा ये क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो जब सेंचुरी लीप ईयर होगा तो एक साल और ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी 400वां साल हमारा सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो यहां तक 96 तो होना चाहिए, लेकिन एक साल और हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 96 साल और प्लस एक साल और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। तो ये पैटर्न आप लोग याद रखिएगा कि 100 साल में कितना लीप ईयर, 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल की जब बात हम करेंगे ना, 400 साल की, तो 96 9 होके एक बढ़ के कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। इसकी हमें आवश्यकता थी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि सारे टीचर्स कराते हैं, वो क्वेश्चन यही, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो अगर डायरेक्ट मैं इसका यूज करता तो आप लोग नहीं समझ पाते कि कैसे हमने 97 लीप ईयर कर दिया 400 साल में। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताना जरूरी था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, यही मैं क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि देखिए जब शुरुआत हुई होगी, डेट की शुरुआत हुई होगी या कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी, तो कह रहा है कि एकदम बिल्कुल प्रारंभ के, बिल्कुल जो प्रारंभ हमारा था, तो प्रारंभ के पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रारंभ के जो 400 साल थे, प्रारंभ के जो 400 साल थे, इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभ के 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आया होगा। 29 तारीख कितनी बार आएगा, कितनी बार। ठीक है, यही हमें बताना है कि यही हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यही है कि प्रारंभ के जो 400 साल थे उसमें 29 तारीख कितनी बार आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं एकदम श्योर हूं कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 400 साल में 29 तारीख पूछा है, 29 तारीख पूछा है। ठीक है, लीप ईयर नहीं पूछा है कि कितना लीप ईयर आएगा। अगर लीप ईयर पूछा होता तो आंसर 97 आता। ठीक है, लेकिन लीप ईयर नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा, अगर हम फरवरी को निकाल दें, अगर हम फरवरी को निकाल दें तो देखिएगा यहाँ मैंने भाई 400 साल में लीप ईयर की बात करें तो कितना लीप ईयर आएगा, 97। अगर 29 फरवरी की बात करता तो 400 साल में जितना लीप ईयर आएगा हमारा, उतना ही भाई 29 फरवरी आएगा, क्योंकि जितना लीप ईयर आएगा 29 फरवरी होगा तभी लीप ईयर होगा। तो 97 आंसर आ जाता। कितना आ जाता, 97 आंसर। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आता, यहाँ पूछा गया होता कि 29 फरवरी कितनी बार आता, तो भाई 400 साल में जितना लीप ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा, 97 लीप ईयर। अभी मैंने यहाँ पे कराया, यहाँ पे 97 लीप ईयर। तो 97 लीप ईयर क्यों होगा, क्योंकि जो 97 लीप ईयर क्यों होगा, क्योंकि जो 29 फरवरी है, 29 फरवरी वो कितनी बार आया होगा, 97 बार आया होगा। कितना हुआ, 97 बार। और 97 बार आया होगा, इसीलिए जो फरवरी 29 तारीख की आई होगी, 97 लीप ईयर आया होगा, तो 97 बार कितना आया होगा, 29 फरवरी आया होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि 29 तारीख कितनी बार आया है। तो देखिएगा 29 तारीख कितनी बार आया है, तो हम फरवरी को अगर हम ड्रॉप कर दें, फरवरी को अगर हम ड्रॉप कर दें तो देखिएगा, फरवरी को अगर हम ड्रॉप कर दें तो एक साल की बात करते हैं, एक साल की, तो एक साल में 11 बार तो आएगा ही आएगा भाई। जनवरी से अगर हम शुरू करें, फरवरी को ड्रॉप कर दें तो 11 महीने, 12 महीने होते हैं, फरवरी को ड्रॉप कर दें तो 11 महीने हो जाएंगे। तो एक साल में 11 बार तो 100% है, 29 तारीख आएगा। 11 बार तो 29 तारीख आएगा ही आएगा, ये तो 100% है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक साल में 11 बार, तो 400 साल की बात करें, 400 साल की, तो ये हो जाएगा 11 और गुणे 400, तो कितना हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 4400 बार तो आएगा, ये 100% है। 29 तारीख की बात कर रहे हैं, 4400 बार। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा जो 400 साल है, 400 साल, इसमें 97 लीप ईयर होगा। कितना होगा, 97 लीप ईयर, यानी 97 बार फरवरी, 97 बार फरवरी भी ऐसा होगा जिसमें 29 तारीख आएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 97 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 97 और ये कितना हो जाएगा, 44, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4497। कितना हो जाएगा, 4497, यानी 4497 बार जो है, 4497 बार जो है वो प्रारंभ के 400 साल में 29 तारीख आया होगा। कितनी बार, 4497 बार। ठीक है,
लेकिन अगर 29 फरवरी पूछा होता तो केवल कितना हो जाता राइट आंसर इसका 97 हो जाता। कितना हो जाता 97 हो जाता। ठीक है, तो मित्रों आज की जो हमारी कैलेंडर की क्लास थी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कैलेंडर की, उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे कैलेंडर से रिलेटेड, जैसे आज सोमवार है तो आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज मंगलवार है तो आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस तरीके के जो बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो लीप ईयर से संबंधित जो भी चीजें थी या कैलेंडर की जो बेसिक थियरी थी वो सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये आज की वीडियो जो है आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। ठीक है, तो मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में कैलेंडर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए।